हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आयोटा क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 2 है, जिसमें कि हम लोग जानेंगे चार्जेस के बारे में। लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जितने टॉपिक्स हमें कवर करने हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स देखे थे। देन हम लोगों ने जाना था कि उससे कुछ हिस्ट्री देखा था, और हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना था कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं चार्जेस के बारे में, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। देन थर्ड टॉपिक जो है हमारा डियर स्टूडेंट वो इलेक्ट्रिक करंट है, तो फिर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की तरफ चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लें कि इसमें टोटल कितने टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं इलेक्ट्रिक चार्ज में। अरे यार, आप फिर से वापस आ गए। हाँ, आ गया मैं। इस बार तो मैंने आपको चचा भी नहीं बोला था। पिछली बार तो चलो ठीक है, मैंने चचा बोला था तो आप आ गए थे। इस बार तो मैंने चचा भी नहीं बोला आपको, तो फिर क्यों वापस आ गए आप? अरे एक्चुअली ना, वो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैं जब आया था तो बच्चों को अपने बच्चे से अपने स्टूडेंट से मैं इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया था ना, तो सोचा कि कम से कम इस बार जो है कम से कम हाय हेलो बोल दूँ। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स आप लोग? मस्त पहचाना मुझे? ओए चचा, व्हाट डू यू मीन बाय अपना स्टूडेंट्स? अपना स्टूडेंट क्या अपना स्टूडेंट? ये सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। दिन रात मेहनत करके मैं चैनल को ग्रो कर रहा हूँ। चैनल मैंने किसी तरह से मोनेटाइज करवाया है, और ये अपना स्टूडेंट क्या होता है? अपना स्टूडेंट, ये तो वही बात हो गई, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर। अरे मुर्गा नहीं, मुर्गी। हाँ वही। अब आप जाओगे यहाँ से। अच्छा सुनना, मुझे मालूम चला स्टूडेंट्स लोगों से, मैंने पता लगाया था तेरे बारे में। मालूम चला बहुत अच्छा पढ़ाता है, अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया है। तो एक्चुअली क्या है ना कि मैं भी पढ़ाना चाह रहा था। अभी क्या लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। सोचा कि कुछ कर लेते हैं, चलो चल के पढ़ा ही लेते हैं। तो तुम्हारे चैनल में मैं पढ़ाने का सोच रहा हूँ। पागल हो गया क्या चचा? मुझे आपसे पढ़वा के ना अपने चैनल को बंद नहीं करवाना है। देख, अगर तू पढ़ाने नहीं देगा तो मैं ऐसे जाऊँगा नहीं, मैं हिलने वाला नहीं, मैं यहीं रहूँगा। बाकी तू कर ले, देख तुझे जो करना आप कर ले भाई, मैं यहीं रहने वाला हूँ। तो मतलब एक मौका देना पड़ेगा क्या स्टूडेंट? क्या बोलते हो आप लोग कि एक मौका दूँ नहीं? चलो ठीक है, मैं आपको एक मौका देता हूँ। आप भी क्या याद रखिएगा चचा कि किससे पल्ला पड़ा था। उसके बाद स्टूडेंट्स ही बताएंगे। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे आप लोग कि चचा का पढ़ाई कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना, तो फिर सोचा जाएगा चचा के बारे में। ठीक है चचा, आइए, आप आइए यहाँ पे। ठीक है, दीजिए मुझे। आजा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स देख लेते हैं कि चार्जेस में जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस में हमें क्या क्या चीज़ें जानना है। सबसे पहले जो है हम लोग क्या करने वाले हैं कि चार्ज का थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड देख लेंगे। देन दूसरा जो है हम लोग चार्ज का डेफिनेशन उसके बारे में देखेंगे। देन जो थर्ड है हम लोग चार्ज के टाइप्स, कितने टाइप के चार्जेस हैं वो जानेंगे। देन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस जानेंगे। एंड फिफ्थ लास्ट बट नॉट लिस्ट, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स ऐसा आता है कि सर हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ही वीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हर एक टॉपिक से जो अपन करेंगे तो उससे जितनी भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चार्ज का जो डेवलपमेंट है उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने ही बताया कि चार्ज जो है हमारा दो टाइप के जो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इन चार्जेस के बारे में भी जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया। डियर स्टूडेंट्स, जब वो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहे थे तो उनको जो है जब मालूम चला था कि थंडर स्टॉर्म में कुछ है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो उन्होंने क्या किया था, जब थंडर स्टॉर्म आया था तो उस समय में उन्होंने पतंग उड़ाया। और पतंग उड़ाने के बाद जो है पतंग के जो आपका थ्रेड है, डोर, उस पर क्या किया उन्होंने कि मेटल भी लगा दिया। और फिर जब वो काइट उड़ाया उन्होंने तो उनको जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगा। तो वो पहली बार जो है उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। इस तरह से 2 बार जो है उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। तो वो मरते भी बचे थे इस इलेक्ट्रिक शॉक से। वो हैवी इलेक्ट्रिक शॉक लगा था उनको। तो उनको फिर मालूम चला कि थंडर स्टॉर्म में भी जो है इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग चार्ज का डेफिनेशन देख लें कि चार्ज है क्या आखिर हमारा। तो द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक बोलो या फिर इंटरनल बोल दो, ठीक है ना। तो द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल विच शोज सम इफेक्ट अराउंड इट, मीन्स ये हो गया इसका कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसका अपना ऐसा स्वभाव है कि उसमें क्या है कि उसके चारों ओर एक इफेक्ट होते हैं, ठीक है। और उसके फील्ड के अंदर, उसके इफेक्ट के अंदर अगर कुछ भी कोई पार्टिकल, अगर दूसरा पार्टिकल आता है तो वो इफेक्ट आपको दिखने लगेगा, वो शो होने लगेगा। देन इट इज कॉल्ड चार्ज। तो इसका मैं एक और डेफिनेशन आपको बताता हूँ, यहाँ से भी और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और में आप लिख सकते हो दूसरा डेफिनेशन, चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट cause it to experience the force when placed in electromagnetic field।
मतलब ये क्लियरली हमें बोल रहा है कि उसका ऐसा स्वभाव किसी भी पार्टिकल का, तो हमें बोल दे कि चार्ज एक क्या है हमारा, एक फिजिकल पार्टिकल्स है, हमारा पार्टिकल है जिसके अंदर एक ऐसा स्वभाव है कि अगर वो किसी के कनेक्ट में आ जाए, उसके फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उसका फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा पार्टिकल अगर हमारा आ जाए तो उसका इफेक्ट्स दिखने लगेगा, शो होने लगेगा। इट इज कॉल्ड चार्जेस। तो यहां से तो हमारा डेफिनेशन क्लियर हो चुका है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, एक बात समझना कि जहां बात क्या हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी का, अगर चार्ज फिजिकल प्रॉपर्टी है इसका मतलब है कि चार्ज का कुछ ना कुछ तो हमारा क्या होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी तो कुछ ना कुछ मास होगा। तो क्या चार्ज के मास होते हैं? यस। तो अब देखो चार्ज भी आपका जो है वो दो चार्जेस हैं ना, एक है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को ही अपन बोलते हैं प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के अभी मैं मास के बारे में बात कर रहा हूं, अभी मैं टाइप्स में नहीं जा रहा हूं, टाइप्स पे बात करेंगे हम लोग। तो भी हम लोग जब जैसे मैंने कहा था कि फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो अगर वो फिजिकल है तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। तो आपका जो इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, मैं अभी पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है हमारा डियर स्टूडेंट वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, किलोग्राम। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मास है। और अब अगर हम बात करें प्रोटॉन का, प्रोटॉन भी तो हमारा चार्ज है ना, तो बात करते हैं हम लोग प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। कितना होता है? तो प्रोटॉन का होता है हमारा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। तो उसका देखा था हम लोगों ने कि वो था हमारा माइनस 31, और ये प्रोटॉन का हमारा है क्या कि 10 टू द पावर माइनस 27 है किलोग्राम में। तो इसका मतलब हमें क्लियरली यहां से समझ में आ रहा है कि जो प्रोटॉन का जो वेट है, जो उसका मास है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन का। अब बात करते हैं हम लोग न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमारा बिल्कुल न्यूट्रल है, वो उस पर ना ही तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हमारा न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। इसके बारे में हम लोग डीपली बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरऑल बता रहा हूं। तो जब बात करते हैं हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में, तो न्यूट्रॉन का भी मास होता है, और न्यूट्रॉन का मास वो लगभग इक्वल होता है आपका प्रोटॉन के बराबर। प्रोटॉन का हमारा 1.672 था और न्यूट्रॉन का हमारा 1.674 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 होता है किलोग्राम में। तो अब जो है डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि चार्ज को जो हम लोग डिनोट करते हैं, समझना डियर स्टूडेंट्स इस बात को कि चार्ज को जो डिनोट किया जाता है वो क्यू से, कैपिटल क्यू या स्मॉल लेटर से क्यू से डिनोट किया जाता है चार्ज को। और इसको जो वेट किया जाता है, इसको जो नापा जाता है, मेजर किया जाता है, तो मेजर जो किया जाता है वो कूलम यानी कि सी कूलम में इसको मेजर किया जाता है। अब एक्चुअली क्या है कि कूलम्स में ही जो चार्जेस के बारे में बहुत कुछ बताया भी है, तो इसीलिए जो है कूलम्स ने अपने नाम के पीछे जो है इनका जो है ये रखा है, मेजर करने का जो एसआई यूनिट है वो रखा सी। तो एसआई यूनिट जो है हमारा डियर स्टूडेंट चार्ज का, वो हमारा होता है कूलम। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, आप उसको कंफ्यूज मत करना। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, बट मेजर जो करते हैं, जैसे कि हम लोग अगर मिल्क को मेजर करें तो वो लीटर में मेजर करते हैं, है ना। तो अगर आप चावल को मेजर करोगे तो वो केजी में मेजर करते हो। उसी तरीके से अगर हम लोग इसको मेजर करें किसको, चार्ज को, तो चार्ज जो है हमारा वो उसका जो एसआई यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं कूलम। उसको सी से डिनोट किया जाता है, सी है हमारा। देन अब जो है डियर स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि चार्ज पर अगर चार्ज है, अगर जैसे कि मैं बोलूं सपोज डियर स्टूडेंट्स कि इसमें कुछ चार्ज है, अब वो चार्ज कितना है ये मुझे नहीं मालूम, चार्जेस हैं उसमें, ठीक है ना। तो चार्ज इसमें है तो यानी कि इसमें जाहिर सी बात है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अभी मौजूद हैं। अब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है मुझे नहीं मालूम। तो चार्ज तो है, हो सकता है कि वो चार्ज आपका 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, कुछ भी उसके अंदर चार्ज हो सकता है हमारा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब उस चार्ज का जो आपका फॉर्मूला बनता है, आप समझो इस बात को कि चार्ज इज इक्वल टू होता है हमारा N इंटू ई हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज,
कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है वो, एंड n हो गया हमारा कि इस चार्ज के अंदर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अभी इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल्स में बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपको भी सिर्फ और सिर्फ अभी इसके बारे में बता रहा हूं। जब हम लोग आगे चलेंगे, प्रॉपर्टीज में चलेंगे, तो वहां पर मैं आपको इसके बारे में बहुत डीपली बताने वाला हूं। तो इसके अंदर कितना चार्जेस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैलकुलेट करने का जो फंडा है, वो मतलब फॉर्मूला है हमारा, वो Q इज इक्वल टू, Q हो गया हमारा क्या कि चार्ज, Q इज इक्वल टू हो गया हमारा क्या कि N इंटू E, N हो गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि उसके अंदर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आराम से जो है टोटल चार्ज निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अरे आपने मैथ्स में इस तरह के बहुत क्वेश्चन लगाए होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अंडे का प्राइस, अगर मैं बोलता हूं कि एक अंडे का प्राइस 5 रुपए है, तो 20 अंडे का प्राइस क्या होगा, तो टोटल प्राइस अब हमारा क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ अंडा मल्टीप्लाई विथ प्राइस ऑफ वन अंडा, अगर करेंगे तो 20×5 यानी कि 100 रुपीज हो जाएगा हमारा। उसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स जो है हमारा, अगर मैं Q निकालूं कि टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर मौजूद है और इंटू कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो डियर स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये आपका हो गया क्या कि टोटल चार्ज, नेट चार्ज अगर मुझे निकालना पड़े इसका, तो हम लोग निकाल सकते हैं बहुत इजी वे में कि टोटल चार्ज कितना है इसमें, तो क्लियरली बोल देंगे N इंटू E हो गया हमारा क्या इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमें क्लियरली यहां से समझ में आ गया है कि चार्ज अगर हमें निकालना पड़े तो बस हम लोग N इंटू E कर देंगे, यानी कि N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E हो गया हमारा कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। तो एक इलेक्ट्रॉन का होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को, आप फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को कहीं भी चार्ज को कहीं भी उठा के अगर मैं रख दूं, सपोज अभी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नेगेटिव चार्ज के बारे में, तो अगर मैं चार्ज को उठाऊं और कहीं भी रख दूं तो उसके चारों तरफ उसके सर्कल में क्या हो जाएगा कि वो अपना एक एरिया कवर कर लेता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको उसका इफेक्ट दिखेगा, उसी एरिया के अंदर हमारा इफेक्ट दिखेगा। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि आपने देखा होगा मैग्नेट, तो मैग्नेट को अगर कहीं पर उठा के आप रख देते हो तो मैग्नेट के का जो है अपना एक एरिया होता है, वो अपना एक एरिया कवर कर लेता है। उस फील्ड के अराउंड अगर कोई मेटल अगर वहां आ जाता है, सपोज अगर आयरन ही उसके आसपास में अगर आ गया, तो वो तुरंत आयरन को देखते हुए वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो रीजन कि वो उसका एरिया है उतना सा। तो बिल्कुल ही चार्ज का भी अपना एक एरिया होता है, उसके अंदर ही उसका जो है इफेक्ट दिखता है और उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस एरिया को, जितना एरिया वो कवर कर रहा है, उसको हम लोग उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, चार्ज जो है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर किसी ने पूछ दिया कि चार्ज क्या है हमारा, तो चार्ज जो होता है आपका वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अब क्यों होता है स्केलर क्वांटिटी, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा आगे, तो आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में, ये हमारा थर्ड पॉइंट है ना। हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया, हिस्ट्री देख लिया है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद दो टॉपिक्स और हमें डिस्कस करना है इसमें। तो पूरे यूनिवर्स में डियर स्टूडेंट्स हमारा सिर्फ और सिर्फ दो टाइप का ही चार्ज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो टाइप का चार्जेस, यानी कि एक आपका पॉजिटिव चार्जेस एंड दूसरा हमारा नेगेटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्जेस को ही हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, है ना। और कहीं अगर आपको ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि +E, इसका मतलब यही हो गया कि पॉजिटिव चार्ज के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और कहीं अगर आपका -E अगर लिखा आ गया तो उसका मतलब है कि हम लोग नेगेटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब अगर बोलेंगे कि एक चार्ज पर आपका कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना हमारा चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में, तो कैसे बोलेंगे। तो अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो एक प्रोटॉन पर आपका जो है चार्ज जो होगा वो पॉजिटिवली होगा, यानी कि +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये होता है हमारा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रॉन पे बोलूँ कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो ये आपका जो चार्ज होता है हमारा इसके ऊपर में वो माइनस में होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब कुछ इसमें और चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है कि कैसे हम लोग बोलेंगे कि ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, कैसे बोलेंगे, समझना इस बात को। हमें मालूम है कि दुनिया का हर एक चीज है आपका वो एटम से बना होता है। अब जब एटम से बना है, अब एटम के अंदर एक एटम में अगर मैं एक एटम को उठाऊं तो उस एक एटम के अंदर आपको कुछ चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा हमारा? तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा एंड न्यूट्रॉन मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखो समझो इस बात को कि अगर एक एटम है हमारा सब, और ये रहा हमारा एटम ए, ठीक है, यहां पर हो गया हमारा ये न्यूक्लियस है। अगर हमारा ये न्यूक्लियस है तो हमारा इसी न्यूक्लियस के अंदर ही पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, यानी कि प्रोटॉन आपको इसी न्यूक्लियस में ही होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही होता है ना। और न्यूट्रॉन भी जो है हमारा, न्यूट्रॉन भी जो है तो इसी के न्यूक्लियस के अंदर ही होता है हमारा। तो न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों ने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब बच्चा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट पे होता है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है ऑर्बिट पर। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन हमारा इसके ऑर्बिट पर। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स? तो अभी एक बात और ध्यान रखना कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ये दोनों हमेशा इक्वल ही होगा। तो यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का, तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं कि अगर इस एटम में, अगर ये एटम ए है हमारा, मैं इसको एटम ए लिख रहा हूं, तो अगर एटम ए में हमारा क्या है कि अभी जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होगा। तो आप बोलोगे सर जब इलेक्ट्रॉन भी हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारा 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है, तो फिर ये चार्ज, ये कैसे हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, कैसे बोलेंगे? तो अब डियर स्टूडेंट समझना है इस बात को कि अगर मैं अब कोई दूसरा एटम ले लेता हूं, सपोज अगर मैंने कोई दूसरा एटम ले लिया, अगर ये मान लो कि दूसरा एटम बी है हमारा, ठीक है, ये हमारा बी है। अब इस पे जो है हमारा यहाँ बीच में सेंटर पे तो आपका प्रोटॉन्स है ना, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन है हमारा, और यहाँ हो गया हमारा क्या? इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है। अब थोड़ा सा समझना है, समझने वाली बात यहाँ पर है डियर स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 7 है, 7 है। अब समझो इस बात को कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा यहाँ पर वो 7 है, और प्रोटॉन भी तो हमारा क्या होगा? 7 ही होगा। अब अगर जैसे ही अगर ये दोनों आपस में क्या होगा, या फ्रिक्शन बोलो या हीटिंग किसी भी प्रोसेस से, अगर जैसे कि अगर हमारे पेन है, तो जब ये चार्ज कैसे हो जाता है? अगर जब हम पेन को हेयर से रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज कैसे हो जाता है? तो ये हीट ही होता है ना, जब इसको रब करते हैं तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होने लगता है। उसी तरह से किसी भी प्रोसेस से, अगर सपोज अगर हीटिंग के प्रोसेस से ही क्या होता है कि अगर सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां आ गया, समझना इस बात को, एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां आ गया, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारा उसका ट्रांसफर इधर की तरफ हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया हमारा, है ना। अब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम हो गया, पहले इलेक्ट्रॉन था हमारा 6, है ना। अब जो है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5, मगर प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा, प्रोटॉन तो 6 ही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन थोड़ा ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ ट्रांसफर हमारा क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, और इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब यहां कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? पहले 7 था, एक और यहां से यहां आया, जंप कर गया, तो कितना आ गया? 8। अब जो है आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हो गया हमारा यहां पर 8, और प्रोटॉन जो है हमारा वो 7 ही है। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स? समझ रहे हो ना? अब देखो, थोड़ा सा समझना और देखना कि यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो 5 हो गया, प्रोटॉन जो है हमारा वो 6 हो गया। तो ज्यादा संख्या किसका है? इलेक्ट्रॉन का है या प्रोटॉन का है? तो ज्यादा संख्या प्रोटॉन का है। तो ऐसे केसेस में, इस तरह के केसेस में ये जो है हमारा ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, अब यहां देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा हो गया है, प्रोटॉन यहां कम है, और हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो बिल्कुल सेम होता है, तो 7 से 7 कट जाएगा, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज में, इसीलिए ये जो है हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा। तब हम लोग बोलेंगे कि अब जो यहाँ पर हमारा ये जो एटम बी है हमारा, ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। एक चीज और भी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, तो जो लेता है
जो लिया उस पर नेगेटिव चार्ज। सपोज मैं बैंक में गया, बैंक में जाके मैंने बैंक से पैसे उठाए, लोन उठाए, अब मैं कर्ज में आ गया हूं, मैं कर्ज में हूं क्योंकि मैंने कर्ज उठा लिया है, अब मैं कर्ज में हूं, तो मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और जो वो दोनों होता है, जिन्होंने दिया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो है आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यही चीज था डियर स्टूडेंट, मुझे आपको समझानी थी। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि चार्ज आपका जो है पॉजिटिव कब होता है और चार्ज नेगेटिव कब होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बस ये दो बातें और आप लिख लेना। पहला ये कि चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डेवलप्ड व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टेक्स प्लेस। अभी हम लोगों ने देखा है, जैसे ही आपका जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में से कुछ भी अगर ट्रांसफर होगा तो ही आपका जो है चार्ज उस पर डेवलप होगा, चाहे वो आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो। अच्छा, बात यह रही कि सर इलेक्ट्रॉन तो मूव कर गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली मूव कर जाता है। प्रोटॉन, क्या प्रोटॉन मूव करता है? तो यस, प्रोटॉन भी मूव करता है, मतलब कि वो भी ट्रांसफर, प्रोटॉन का भी ट्रांसफर होता है, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा ही मुझे फोर्स चाहिए होगा। उसके लिए फोर्स मुझे बहुत एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज़्यादा, ठीक है, लाइक एटम बॉम्ब, इतना ज़्यादा मुझे उसमें फोर्स अगर हम लोग डेवलप करेंगे तो जाके जो है आपका प्रोटॉन जो है वो भी मूव करना, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर से मूव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो दूसरा देखो, मैंने यहाँ पे एक बात और लिख दिया कि जनरली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो अमूमन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ही आपका जो है वो मूव होता है एक एटम से दूसरे एटम तक में। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो नेक्स्ट दो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं, तो ये हम लोग जो है नेक्स्ट अपनी वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। कैसा लगा हमारा ये पार्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट पार्ट भी आपको चचा ही पढ़ाएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा चचा की पढ़ाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को शेयर करते रहें अपने सारे दोस्तों के साथ में, जितनी भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर होगी मुलाकात हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।